हाय फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि क्यूब के वॉल्यूम, उसके लेटरल सरफेस एरिया और उसके टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यूब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्यूब क्या है। देखो क्यूबॉइड को ही हम क्यूब कहते हैं। किसको कहते हैं? क्यूबॉइड को ही हम क्यूब कहते हैं यदि उस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल हो जाए। यदि क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है इक्वल हो जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है? तो देखो यहाँ पे, देखो ये क्या है? क्यूब है। देखो ये क्यूब है। देखो इसकी जो होता है ये आपका, ये इसकी ये लेंथ, यहाँ देखो ये मान लो लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये इसे क्या है? हाइट है। यह हाइट है। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम क्या होता है कि अगर मान लेते हैं हमारा ये क्यूब है। ठीक है, क्यूब है। ठीक है, तो इसके अंदर जितना स्पेस अगर ये कवर करता है, जितना स्पेस इसमें ऑक्युपाई करता है, तो उससे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो देखो आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट में वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है। तो देखो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। तो देखो ए क्यूब कैसे हो गया आपका वॉल्यूम क्यूब? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, चलो इसको फिगर के माध्यम से समझाएंगे और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो देखो तो देखो यहाँ देखो, ये आपका क्या है? मान लेते हैं ये आपका क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूब आपको क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ए क्यूब कैसे होता है आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे फोकस करो, इस पे, इसका नेमिंग कर दूँ क्या? ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, या डी मान लो। ठीक है, ये ए बी सी जो होता है आपको कैसा दिख रहा है? एक स्क्वायर जैसे, देखो रेक्टेंगल जैसा दिखता होगा, मतलब आपका स्क्वायर जैसा है। ठीक है, क्यूब में स्क्वायर जैसा, क्योंकि इस स्क्वायर को आप जानते हैं सभी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है? लेंथ, उसकी जो भी उसकी साइड होता है स्क्वायर के सभी साइड उसका क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ देखो ये भी ए साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, सभी साइड क्या इक्वल है, तो इसका मतलब स्क्वायर है। तो यहाँ देखो ये आपका क्या है? स्क्वायर है। तो इसका एरिया, एरिया इनटू ये हाइट, ये भी क्या है? इसके भी साइड ए है, ये भी इसका भी साइड ए है। तो एरिया इनटू दिस दिस हाइट क्या हो जाएगा? एरिया इनटू दिस हाइट जो होता है क्या देगा आपका? एरिया इंटू दिस हाइट आपका क्या देगा? वॉल्यूम देगा। तो मतलब जो इस क्यूबॉइड के अंदर जितना स्पेस होगा उसी को हम कहते हैं, जितना स्पेस इसमें ऑक्युपाइड है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? तो वहीं आपका देखो, तो एरिया हो गया। तो एरिया का देखो, इसका एरिया का होता है, स्क्वायर की एरिया फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर और इंटू हाइट, हाइट क्या आपका? ए है। ठीक है, हाइट भी आपका ए है, तो ए क्यू आ गया, तो वहीं आपका ए क्यू आया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखो, तो फर्स्ट में वॉल्यूम दिया, उसका लेंथ दिया कितना? 7 मीटर दिया है। तो ए क्यू, तो ए क्यू, तो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना हो गया? 7 हो गया। डैट मीन्स 7 का क्यू। ठीक है, तो 7 का क्यू कितना? 7 का मतलब होगा 7, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 7 को, तो 7 इंटू 7 कितना हो गया? 343 आ गया। ठीक है, 343 कितना? मीटर क्यूबिक, क्यूबिक मीटर हो गया क्या चीज़? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया बताना है। लेटरल लेटरल सरफेस लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? 4a²। यह कैसे होगा इसको भी समझा रहे हैं। सबसे पहले समझ जाते हैं कि हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या है। तो देखो इसमें एक क्यूब में या क्यूबॉइड में टोटल फेस कितना होता है? 6 फेस होता है। तो आप किसी एक फेस को आप जो होता है बेस एज्यूम कर लोगे। ठीक है, सपोज मान लेते हैं ये ए बी सी डी जो हमारा क्या है? बेस है। तो इस बेस से जितना भी अदर जो साइड है, जो भी टच किया है, जो भी इससे ज्वाइन है, जो ज्वाइन है, तो वह क्या होगा? वह लेटरल सरफेस होगा। तो देखो यहाँ पे ये मान लेते ए बी सी डी बेस है, तो ये फेसेस हो गया और ये फेसेस 2, एक ये 3 और इसके अंदर 4 फेसेस है। तो इसमें जो 4 फेसेस जो है क्या है? बेस, ये लेटरल फेसेस है। यहाँ पर देखो ये ऊपर वाला फेस नहीं है, ऊपर वाला फेस नहीं होगा, क्योंकि जो होता है ये बेस से अटैच नहीं है, ऊपर है। यहाँ पर देखो सपोज मान लेते हैं ये
हमारा क्या है, येलो वाला, इस येलो वाले को हम बेस मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ समझना, येलो वाले को बेस मान लेते हैं। तो देखो इससे, इस बेस से कौन कौन से फेस अटैच है, देखो यह फेस इससे अटैच है, इसकी जो लाइन सेगमेंट, इस बेस की जो लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पे इस फेस की जो लाइन सेगमेंट है, और इस बेस की लाइन सेगमेंट यहाँ पे ज्वाइन है, मैंने इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से देखो ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ ये भी इससे जुड़ा हुआ है, और ये भी जो इससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब टोटल कितना फेस है, तो देखो 1 2 3 और 4, मतलब जो होता है इस क्यूब के जो होता है इस बेस के कितने लेटरल सरफेस है, 4 है, मतलब क्यूब के पास 4 लेटरल सरफेस होता है। तो इसी 4 सरफेस को आपको एरिया फाइंड आउट, देखो ये आपका क्या होगा, बेस हो गया, तो इसको बेस से जूम कर सकते, लेकिन ये फेस, ये वाइट वाला फेस और ये येलो वाला फेस होता है, ये क्या है, ये अलग अलग, ये अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है। इसके जो बेस है, ये जो फेस है और इस बेस से ये अटैच नहीं है, इसे कोई भी ज्वाइन नहीं है, इसीलिए इसको हम लेटरल सरफेस नहीं कहेंगे। लेटरल सरफेस उसी कहेंगे जो जो जिस फेस को हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे बेस है, तो उस बेस से जो भी फेसेस अटैच होता है वहीं हमारा क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा, ठीक, लेटरल सरफेस होगा, एरिया नहीं, एरिया तो उसको फाइंड आउट करें तब ना एरिया होगा ना, तो वहीं उसका लेटरल सरफेस है। तो ये आपका ये 4 जो होता है क्या है, लेटरल सरफेस है। तो देखो, तो मान लेते हैं कि इस सभी तो स्क्वायर शेप में दिख रहा है, अब आपको दिखेगा अच्छा से, स्क्वायर शेप में दिख रहा है, ये भी स्क्वायर में दिख रहा है, ये भी स्क्वायर में दिखता है, दिख रहा है, ये भी स्क्वायर में दिख रहा है। तो देखो, तो एक स्क्वायर जो ये प्लेन है, इसकी जो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो इसका भी ए स्क्वायर होगा, इसका भी ए स्क्वायर होगा, इसका भी ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर 4 टाइम्स ऐड होकर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा, वहीं आपका 4 स्क्वायर आ गया। तो 4 हो गया, ए कितना है, ए की वैल्यू आपका 7 है, 7 का स्क्वायर, डेट मीन्स 4 इंटू 7 का स्क्वायर, इसका मतलब 7 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, या स्क्वायर कितना 49 होता है, याद होता है तो कर लो, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू 7 कितना हुआ आपका 196 हो गया, 196 जो है मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। अब फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो इसका क्या हो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो इसका होता है 6a स्क्वायर, यहाँ समझो 6a है, ए मतलब साइड होता है, ए यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए फॉर साइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, आपने ये पिंक वाला, ये येलो वालों को एज्यूम किए थे, बेस एज्यूम किए थे, इससे कितना लेटरल सरफेस कितना है, 4 है। अब टोटल सरफेस एरिया मतलब हो गया, टोटल सरफेस का मतलब हो गया कि इस क्यूब में टोटल कितने फेसेज है, टोटल कितने फेसेज है, 6 फेसेज है। तो देखो ऐसे तो आपका 4 फेसेज है, ये आपका 4 फेसेज है ना, ये 4 फेसेज है ना, और देखो एक यह फेसेज है, ये येलो वाला, एक ये वाइट वाला फेस है, तो मतलब टोटल 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब क्यूब में कितना टोटल फेस होता है, 6 फेस होता है। तो एक फेस की एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, तो 6 फेस का कितना होगा, 6a स्क्वायर होगा, तो वहीं आपका 6a स्क्वायर है। तो देखो 6 इंटू ए का वैल्यू कितना है 7, तो 6 इंटू 7, ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, तो देखो 7 इंटू 6 आपका 294 आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर मीटर आ रहा है। अब देखो, अब क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन है, इस पे लेते हैं। यहाँ देखो सेकंड में दिया है साइड जो होता है, ए फॉर साइड ऑफ क्यूब है, ठीक है। ए कितना है आपका 5.6 है, 6 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आपको अभी बताया है ना, ए क्यूब, तो 5.6 का क्यूब क्या होगा, ए तो हमारा क्या है, देखो ए इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर हो गया, तो आपका कितना हो गया 5.6 का क्यूब, इसका मतलब 5.6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो, तो 5.6 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, तो आपका आ रहा है 175.616 आ रहा है, ठीक है, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर होगा ना, वॉल्यूम है। अब इसका देखो लेटरल सरफेस एरिया, इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का, तो लेटरल सरफेस एरिया आपने देखा 4a स्क्वायर होता है ना, तो देखो, तो 4a का वैल्यू कितना है 5.6, तो 5.6 का स्क्वायर मतलब क्या 5.6 को 2 बार मल्टीप्लाई,
तो देखो 4 इंटू 5.6 इंटू 5.6, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा। तो जब आप 5.6 को इंटू जो होता है 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 125.44 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया सब आपको समझा दिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a² होता है। ठीक है, तो 6a का वैल्यू क्या है आपका 5.6 है, तो 5.6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 5.6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब इसे मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा 5.6 इंटू 5.6 इंटू होता है 6, कितना हो गया आपका, हो गया 188.16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया आपका टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। एक लास्ट क्वेश्चन इसे भी कर लेते, कितना उसका वैल्यू दिया है, यहाँ देखो वह दिया है थर्ड में जो दिया है आपका, वह दिया आपका 8 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको किसी भी एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या तो दोनों के डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दो या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो देखो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल में नहीं आएगा ना, अगर आप डेसीमीटर में से कन्वर्ट करते हो तो डेसिमल में चल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत, और डेसिमल वाले को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसे सेंटीमीटर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है, देन 8 डेसीमीटर इक्वल कितना होता है 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 8 डेसीमीटर दैट मीन्स 10 इंटू 8 कितना होगा 80 सेंटीमीटर। देखो यह कितना होगा 80 सेंटीमीटर, और इसके भी सेंटीमीटर में गया तो इसको भी ऐड कर देंगे 5 सेंटीमीटर, तो 80 + 5 कितना हो गया 85 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हम मान लेते हैं ए हो गया, दैट मीन्स साइड, या आपका क्यूब का साइड है, तो आपका क्यूब का साइड है कितना 85 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, ए का वैल्यू कितना है 85 है। ठीक है, 85 का क्यूब, 85 का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है 85 इंटू 85 इंटू 85। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 85 को 85 इंटू 85 इंटू 85 कितना आ रहा, तो आपका आ रहा है 614125 आ रहा है। ठीक है, 614 जो है 614,125 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। लेटरल समझ आ रही है क्या, जो बेस से जितना भी फेसेस क्या होता है अटैच होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है 4a² होता है। ठीक है, तो 4a का वैल्यू क्या है 85 है, तो 85 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 85 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, तो देखो मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा 85 इंटू 85 इंटू 4 कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 28900 स्क्वायर सेंटीमीटर। यह क्या हुआ, यह आपका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a² होता है। ठीक है, तो 6a कितना है, ए को आपने 85 में जूम किया था ना, 85 का है तो 85 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, तो 6 इंटू 85 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 85 इंटू 85। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा 85 इंटू 85 इंटू जो होता है 6, आपका आ रहा 43350 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका लेटरल, आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।